नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड के बारे में। यदि आप भी सोच रहे हैं 2023 में डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, इसी का नाम स्मार्ट बोर्ड, इसी का नाम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। यदि आप लोग सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी बताया जाएगा। यदि आप भी सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिजिटल बोर्ड लेने से आपका क्या फायदा हो सकता है। दूसरा बात हम लोग जानेंगे डिजिटल बोर्ड का क्या प्राइस होता है और कितना कितना साइज का आता है। तो सबसे पहला आता है, यदि आप लोग सस्ता डिजिटल बोर्ड की यदि बात करते हैं तो अभी तक में बहुत सारा डिजिटल बोर्ड का कंपनी आ गया। तो आपको हम बहुत सारा वीडियो में ये बता चुके हैं। तो पहला नंबर पे आपको ध्यान देना है, आप किस आदमी से डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब वेंडर, आपका वेंडर कौन है। सबसे पहला आता है वेंडर। वेंडर पे क्या होता है भैया, इस पे आपको सर्विस मिलता है। अच्छा, ठीक है। वेंडर कहने का मतलब डिजिटल बोर्ड बेचने वाला। यदि आप भी सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं इसमें 9973725719। ठीक है, इस नंबर पे पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। हम लोग टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। हम है गंधर्वक्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर के लिए डिजिटल बोर्ड ऐप वेबसाइट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज जो बात करने वाले हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड का, इसमें पहला बात आता है आपका वेंडर। ठीक है, वेंडर कहने का मतलब जो आपको डिजिटल बोर्ड दे रहा है। जैसे हम लोग डिजिटल बोर्ड दे रहे हैं तो वेंडर पे ही ये क्या आश्रित है, आपका सर्विस। यदि आपका अच्छा वेंडर रहेगा तो आपको अच्छा सर्विस मिलेगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, अच्छा वेंडर कैसे चूज करें। तो वीडियो में बने रहिए, आपको बताने वाले हैं। दूसरा नंबर पे आता है आपका साइज। दूसरा नंबर पे क्या आता है आपका साइज। अब देखिए, मार्केट में अभी जो है बहुत सारा साइज आ गया है, लेकिन मेनली जो है 3 साइज का डिजिटल बोर्ड चल रहा है। पहला 65 इंच का डिजिटल बोर्ड, दूसरा 75 इंच का डिजिटल बोर्ड। ठीक है, पहला 65 का हो गया, दूसरा 75 का हो गया और तीसरा 86 इंच का। तो ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड चल रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए 65 इंच का। 65 इंच किसके लिए है, तो 65 इंच यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए 65 इंच क्या रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप स्कूल में भी लगाना चाहते हैं तो 65 इंच का आप लोग ले सकते हैं। बात रहा 75 इंच का, इसको एक स्टैंडर्ड साइज माना गया है क्योंकि ये बीच वाला साइज है। ठीक है, लोग 65, 75 या 86 का लेता है। तो 75 आप मैथ भी पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप जनरल नॉलेज पढ़ा रहे हैं, आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। 86 किसके लिए है सर, यदि आपके ऑफलाइन क्लास में सपोज दैट 500 बच्चा है एक क्लास में। ठीक है, तो वो दूर मतलब जो है बैठा हुआ है, क्या है, सबसे दूर आपसे बैठा हुआ है, तो उसको छोटा छोटा दिखेगा, तो वहां पे हम लोग 86 इंच का भी देते हैं। आने का तो 55 इंच का भी आता है। ठीक है, 55 इंच का भी और 98 इंच का भी आता है, लेकिन मार्केट में ये तीनों ज्यादा चलता है। अब देखिए, तीसरा नंबर में आता है डिजिटल बोर्ड का प्राइस। ठीक है, अब देखिए मेन आपका जो है बात यहाँ पे आके रुकता है। ठीक है, प्राइस पे। अब देखिए, इसमें भी प्राइस जो है ये डिपेंड करता है किस पे, साइज पे। ठीक है, और डिपेंड किस पे करता है, कंपनी पे। ठीक है, प्राइस किस पे डिपेंड करता है, साइज पे और कंपनी पे। अभी देखिए, मार्केट की यदि बात की जाए, ठीक है, मार्केट की यदि बात की जाए तो 50 प्लस कंपनी जो है मार्केट में रन कर रही है, मतलब चल रही है। लेकिन किससे ले, तो मात्र 5 कंपनी ही, मात्र 5 कंपनी ही ऐसा है जो कि डिजिटल बोर्ड में सबसे अच्छा है। ठीक है, यदि आप दूसरा कंपनी का लेते हैं तो वहां ठगा सकते हैं आप, वहां आपको वारंटी मिलेगा नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो सिर्फ 5 कंपनी ही एक ऐसा है जिसका कि आप लोग डिजिटल बोर्ड लीजिए, जिससे कि आपको आगे चलकर कभी भी दिक्कत नहीं हो। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया तक, तो ऐसा जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां की रिटर्न आपको बढ़िया मिले। अब डिजिटल बोर्ड लीजिएगा, कुछ ही दिन में खराब हो जाएगा, आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। इसलिए क्या है, 5 प्लस कंपनी ही बेटर है, 50 कंपनी मार्केट में चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारा आते जा रहा है। अब देखिए, प्राइस जो है किस पे डिपेंड करता है, बताए आपको, साइज पे। एक आता है 65 इंच का साइज, जो कि आपका 1 लाख से डिजिटल बोर्ड शुरू है, 100 के से आपका डिजिटल बोर्ड शुरू है। 65 इंच का यदि लेना चाहते हैं तो आपके जेब में कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए। अब देखिए, यदि आप लोग 75 इंच का डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो आपके पास, आपके जेब में 1,40,000 कम से कम होनी चाहिए। क्या सर इससे कम में आ सकता है, हाँ 10 से 12,000 कम में आ सकता है, लेकिन कंपनी आपको अच्छा नहीं मिल सकता है। ठीक है, इससे आपको बेटर कंपनी शुरू हो जाता है। 86 इंच का यदि आप लोग सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने का, तो आपके जेब में 2,10,000 रुपया होना चाहिए। तो ये एक शुरुआत का प्राइस है। ठीक है, जहां की आपको, यदि आप लोग सोच रहे हैं लेने के लिए, आज सोच रहे हैं या 1 मंथ बाद सोच रहे हैं, तो कम से कम इतना बजट बना लीजिए। क्या ईएमआई पे डिजिटल बोर्ड मिलता है सर, तो अभी ईएमआई पे डिजिटल बोर्ड नहीं मिल रहा है, हो सकता है आ जाएगा 10 दिन 15 दिन में। ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, तो आपको जानकारी मिल जाएगा।
सबसे पहला आपको हम वेंडर बताए थे, लेकिन बताया था आपको वेंडर लास्ट में बताएंगे। अब देखिए, मान के चलिए कोई कंपनी है एक्स, मान के चलिए कोई कंपनी क्या है, एक्स कंपनी का, आप उसका डिजिटल बोर्ड लिए, ठीक है। कोई वेंडर आपका है, ठीक है, इस वेंडर का नाम है, आपको मान के चलिए एस नाम है, और एक वेंडर का नाम पी है, ठीक है। एक वेंडर का नाम एस है, सुनील हो सकता है, पी मतलब प्रकाश हो सकता है, कुछ भी नाम, वैसे ऐसा नहीं है जो इसका नाम हम बता रहे हैं आपको। एक एस है, एक पी है, ये क्या हो गया, ये आपका कंपनी हो गया, किसका, डिजिटल बोर्ड का। अब देखिए, ये आपको हो सकता है 1,30,000 में दे दे, और ये हो सकता है आपका 1,40,000 या 1,35,000 में दे। 8 से 10,000 का अंतर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो क्या इसके पास लेना चाहिए, ठीक है, क्या डिजिटल बोर्ड आपको जो है 1,30,000 रुपये के पास डायरेक्ट ले लेना चाहिए? तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भैया? क्योंकि बहुत सारा मार्केट में वेंडर आ चुका है, सिर्फ उसको बेचना है, ठीक है। बेचने कहने का मतलब वो आपको एक बार खाली डिजिटल बोर्ड दे देगा, ठीक है, उसके बाद वो आपसे वो मतलब नाता ही नहीं रखेगा, 10 दिन 15 दिन 2 मंथ तक रखेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो भी टीचर्स को देते हैं उसको कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब कैसे चला सकते हैं आप, हर एक चीज के बारे में अच्छे तरीके से बताते हैं। तो ऐसा जगह पे लीजिए जहाँ की 8 से 10,000 आपको ज्यादा लगे, लेकिन आपको सर्विस अच्छा मिल सके। मान के चलिए अभी डिजिटल बोर्ड आप ले रहे हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, 5 ईयर्स का वारंटी देते हैं। तो 5 साल में आपका 10 बार भी डिजिटल बोर्ड यदि गड़बड़ होता है, तो एक बार का आपका 1,000 भी यदि खर्च होता है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपका खर्च करेगा तो मनमानी पैसा ले सकता है, कभी 1,000 लेगा, कभी 2,000 लेगा, और आप भी परेशान रहिएगा। तो हो सकता है आपको 1,30,000 में डिजिटल बोर्ड मिल जाए, लेकिन 10 बार आपका डिजिटल बोर्ड खराब होगा तो आपको इतना लग जाएगा। तो खराब ही क्यों होगा सर? देखिए, ये सब प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। आप भी मोबाइल यूज कर रहे होंगे तो आपका भी बहुत सारा खराबी आया होगा, जो कि मोबाइल को आप हमेशा नहीं करते हैं यूज, ठीक है, लेकिन इसको आप हमेशा यूज कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा चीजें हैं इसमें, आपका मोबाइल कनेक्टेड नहीं रहता है बिजली से, यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं पे, तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड वगैरह खराब होने का डर रहता है। तो बहुत सारा दिक्कत है, एमसीबी वगैरह भी कभी ये नहीं होता है, मतलब उसको कर सकता है सही। तो बहुत सारा चीज़ है, तो आपको सोच के चलना चाहिए। डिजिटल बोर्ड सबसे सस्ता आपको जानने का यही है, जो वैसा जगह पे लीजिए जहाँ की अच्छा सर्विस मिले, सस्ता के पीछे आप लोग नहीं भागिए, ठीक है। और आपको 8,000 10,000 जहाँ ज़्यादा लग जाए, पहले अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को देखिए जाके, तब जाके डिजिटल बोर्ड वगैरह को लीजिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।